सो हाय एवरीवन, क्लास 9th वाले बच्चों। तो हमने आपको जैसा बताया था कि मैथ की क्लासेस आएगी तो लो आ गई आपकी मैथ की क्लासेस, वो भी बोर्ड पर। हमने आपको पिछली वीडियो में पीडीएफ से पढ़ाया था, तो पीडीएफ से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो बोर्ड पर बता दीजिए शॉर्ट में हम कैसे याद कर सकते हैं। तो शॉर्ट में याद करने के लिए आपको वीडियो आखिरी तक देखना होगा। तो आखिरी तक जो बच्चा देखेगा उसे समझ में आएगा, नहीं आए तो 2 बार देख लेना, डबल स्पीड पर देख लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन समझ में जरूर आएगा। तो देखिए, क्लास 9th में पहला ही चैप्टर आता है संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है। आप अगर हिंदी के चक्कर में पढ़ोगे कि हमें हिंदी में पढ़ाइए, तो हिंदी इंग्लिश आप दोनों का कॉम्बिनेशन बन नहीं पाएगा। ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति इंग्लिश में जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छे से याद होगा, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने से कुछ बातें आपको याद हो जाती हैं बहुत ही जल्दी से। तो टॉपिक फर्स्ट में ही कहता है कि संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। संख्या पद्धति की मूलभूत कुछ बातें होंगी, उसी के बारे में देखते हैं। पहली बात होती है प्राकृतिक संख्या की, कि प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं सर 1 से शुरू होती 1 2 3 4 ये सर अनंत तक होती हैं। अगर कोई पूछ दे कि पहली प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 हो जाती है। अगर कोई पूछ दे कि 1 को छोड़कर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो वो हमारी हो जाएगी 2। अगर कोई पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप उससे कहिएगा कि भाई साहब आप हमें उल्लू मत बनाइए, क्योंकि अभी तक प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी ज्ञात ही नहीं की जा सकती है। अगर पूछ दे कोई पूर्ण संख्या क्या होती है सर, इसका इंग्लिश में ही इसके राज छुपे हुए हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल जो होता है गोल, तो इसलिए 0 से स्टार्ट होती है। ये 0 भी कैसा होता है, 0 होता है हमारा गोल। 1 2 3 4 बाकी सब प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अगर कोई पूछ दे इसकी परिभाषा बताइए, तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वो हमारा होल नंबर्स बन जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है ही नहीं, वो कह देना आप अनंत है। और अगर पूछ दे पूर्णांक सर किसे कहते हैं, पूर्णांक मतलब होता है सर इंटीजर्स किसे कहते हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, इसे डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि यार अभी हम अकेले ही वीडियो बना रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल पा रहा है कि बोर्ड क्या दिख रहा है कि नहीं। जब लाइव आएंगे तब देखेंगे। पूर्णांक अगर हम देखें, पूर्णांक जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स, दिख रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट में हमें अच्छे से बता देना। इंटीजर्स, बाकी आप लोगों को पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही दी जाएगी। इंटीजर्स सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक, इतनी बात है, सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर होते हैं, पहला होता है धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें, तो ये सर होता है 0 के इधर साइड का जितना भी होगा, 1 2 3 4 ये सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अगर पूछ दे ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक आपको 0 के इधर साइड में मिल जाएगा। आप लोग कहेंगे कि ये क्या, ये 0 के इधर साइड में कैसे आएगा, तो 0 के इधर साइड में सर आएगा हमारा -1 -2 -3, इस तरीके से आएगा। तो ये सब माइनस लगा होगा इनके आगे, तो इन्हें कहेंगे ऋणात्मक। मतलब ये कर्जे में डूबे हुए हैं और ये सर कर्जे दिए हुए हैं, तो इन्हीं लिए ये धनी लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, क्योंकि इनके पास में कर्जा है। कर्जे को मैथ की भाषा में माइनस कहते हैं।
और अगर पूछ दे कोई परिमेय संख्या, रेशनल नंबर सर किसे कहते हैं, तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कि यह कैसे संभव है, तो P/Q का मतलब होता है जिनके नीचे हम कुछ लिख सकते हैं, जैसे 3/4, इसके नीचे लिखा है 4, हाँ सही बात है। 5/6 ये भी है। कोई पूछेगा 1 2 3 4, अब इनके नीचे सर कैसे हो जाएगा, ये जबकि परिमेय संख्या है। तो हमने आपको क्या बताया था, तो हमने आपको बताया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के नीचे हमेशा 1 होता है। तो 2 के नीचे भी 1 होगा, इसी तरह 3 के नीचे भी 1 होगा, 4 के नीचे भी 1 होगा। तो वही बात है। अब आप देखिए इस तरीके से ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, P/Q सभी के बाद में P/Q है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 22/7 क्या ये होता है? जी हाँ होता है। अभी हम आपको थोड़ी ही देर में बताएंगे कि पाई जो है, पाई का मान परिमेय संख्या है ही नहीं। पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, उसके पीछे रीजन है। और जबकि पाई का मान ये होता है, तो ये पाई का मान आपके सिर्फ ऐसे ही बना दिया गया था कि इसका मान रखने से पाई का मान एक्चुअल में निकल आता है। तो वही बात है कि 22/7 का मान रखने से पाई का मान 22/7 रखने पर ज्ञात कर दिया जाता है पाई का मान, लेकिन ये एक्चुअली में पाई का ओरिजिनल मान नहीं है। 22/7 पाई का ओरिजिनल मान नहीं है। अब इसमें एक बात और छूट जा रही है कि ये सर क्यों के लिए एक संदेशा आता है कि तुम कभी भी अपने पास 0 रुपए नहीं रखोगे। क्यों कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, उसके पीछे कंडीशन आती है। जैसे 3/0 अगर हम लिख दें तो ये कोई भी वैलिड नहीं रह जाएगी। 4/5/0 रख दें तो ये वैलिड संख्या नहीं हो जाएगी। अब दूसरी टॉपिक इसी में आता है, आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा कि तुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये क्या होता है? ये सर वो परिमेय संख्या होती हैं जिनके अंश तथा हर दोनों ही समान हों या समान करने के लिए उनका वियोजन किया जा सके, तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। अब दूसरी बात आती है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय आपके टॉपिक में नहीं होगा लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं। अपरिमेय संख्या वीडियो 10 मिनट से ऊपर हो सकती है, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को देखना जरूर। अपरिमेय संख्या वह होती है जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती। अब आप लोग कहोगे कि इसमें कोई मान बता दीजिए, जैसे लिखा हो कहीं पर 3.6, ये छोड़िए, आप लोगों को दूसरा टॉपिक बताएं। अब दूसरा टॉपिक सर आता है दो संख्याओं, टॉपिक आता है आपके बीच में। अब यहां से ही सवाल आपके बनेंगे। ये सब आपको सिर्फ ऐसे ही नॉलेज के लिए दिया गया है। सवाल जो है आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताए जाएंगे।